नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। आज के दिन चंद्रदेव की आराधना करने से जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो जाता है। सभी प्रकार के जो ग्रह दोष चंद्रमा से संबंधित है वो दूर हो जाते हैं। और आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण की कथा करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि को पूर्ण तिथि मानी जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूर्णिमा मतलब मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो बहुत से भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि का व्रत किसी भी मनोकामना से किया जा सकता है। अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, या अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, पूर्णिमा तिथि का व्रत कर लेने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए बहुत से भक्त आज के दिन व्रत धारण करके लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलते हैं। तो अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो भी पूर्णिमा तिथि के दिन आपको लक्ष्मी नारायण की आराधना जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन संयुक्त रूप से जो भी मनुष्य लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो उनके जीवन के समस्त प्रकार के पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और चाहे जिस भी मनोकामना से लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं उनकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। और शास्त्रों के अनुसार वैसे तो हर महीने में आने वाली जो पूर्णिमा तिथि होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत से भक्त जो कि वट अमावस्या के दिन पीपल की पूजा नहीं करते हैं, मतलब वट सावित्री का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो वट पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत धारण करते हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है वट पूर्णिमा। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। मतलब अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कब करना चाहिए, और चंद्रमा के दर्शन का यानी कि चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज हमें किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, और पूर्णिमा तिथि पर स्नान का और दान का विशेष महत्व होता है। तो स्नान दान हमें कब करना चाहिए, दीप दान कब और कहाँ करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी पूर्णिमा तिथि से संबंधित आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो देवी देवता आपने विराजित किए हैं उनकी विधिवत पूजा आराधना कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और सभी देवताओं की विधि विधान से पूजा कीजिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आज संयुक्त रूप से की जाती है। आज के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए। और हाँ, जो भक्त व्रत करते हैं वो तो ज़रूर ही सत्यनारायण की कथा करते हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो भी अगर सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा के दिन करते हैं तो इससे उनके घर की समृद्धि बनी रहती है। और अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त सत्यनारायण की कथा करते हैं तो आपकी मनोकामना भी बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें सुबह पूजा के समय ही अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प और एक सिक्का लेकर संकल्प ले लेना चाहिए कि आज आपका पूर्णिमा का व्रत है। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत रख रहे हैं अपनी वो मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो और व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और संकल्प लेने के बाद अपने हाथ की जो सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है आप अभिषेक कर सकते हैं, उन्हें वस्त्र धारण करवाएं, धूप दीप नैवेद्य पुष्प से उनकी पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें। और भोग में आप फलों का भोग भी लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। वैसे सत्यनारायण की कथा में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद होता है
वो आटे का चूरमा बनता है, जो आटे को घी में भूनकर इसमें शक्कर मिलाकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित किया जाता है। और इसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और इसके साथ ही भगवान श्री विष्णु की जब हम पूजा करते हैं तो पंचामृत जरूर बनाना चाहिए। और पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों का प्रयोग होता है। इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं और इसमें तुलसी दल डालकर भगवान श्री विष्णु को अर्पित करते हैं। पूजा के बाद ये सभी वस्तुएं प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। और सत्यनारायण की कथा का पाठ आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं या फिर आप शाम को कर सकते हैं, मतलब दोनों समय में आप कभी भी कर सकते हैं। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो पूरे दिन फलाहार पर व्रत रख सकते हैं और शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और उसके बाद चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ्य देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के लिए आप खीर का प्रयोग कर सकते हैं या आटे का चूरमा, जो भी आपने भगवान को भोग अर्पित किया है उसके द्वारा आप व्रत खोल सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा तिथि के दिन खीर बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर अगर हम खीर बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, चंद्रदेव को अगर हम खीर का भोग अर्पित करते हैं, मतलब थोड़ी देर तक चंद्रमा की रोशनी में हम खीर रखते हैं और उसके बाद परिवार के सभी सदस्य इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो सभी प्रकार के रोग दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और इसके अलावा सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन हमें खीर जरूर बनानी चाहिए। और अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब करना है। देखिए, पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जून की रात्रि 9:02 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 14 जून मंगलवार को शाम 5:21 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें 14 जून मंगलवार को करना है। और पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का, चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। तो चंद्रोदय समय है 14 जून को शाम 7:29 पर। और समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, जिस शहर में आप रहते हो सकता है कि वहाँ 5-10 मिनट का चंद्रोदय समय में फर्क हो। तो आप ध्यान रखिए, जब चंद्रमा दिखाई देते हैं तो उनका दर्शन करके हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ से चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में आप चंद्रमा को मन में स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए आप अपने घर में भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और अर्घ्य देने के लिए क्या सामग्री चाहिए आपको एक पात्र लेना है। पात्र आप चांदी का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं और पीतल का भी ले सकते हैं। उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए आपको। जल से भर दीजिए उस पात्र को, उसमें थोड़ा सा अक्षत यानी कि साबुत चावल के दाने डाल दीजिए। सफ़ेद पुष्प और मिश्री डालकर चंद्रदेव का स्मरण करते हुए आप अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र के द्वारा आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जहाँ पर आप अर्घ्य दे रहे हैं वहीं पर खड़े होकर क्लॉकवाइज आप 3 बार चंद्रमा की परिक्रमा कर लीजिए। मतलब क्लॉकवाइज उसी जगह पर 3 बार घूम जाएंगे तो परिक्रमा हो जाएगी। और जब आप परिक्रमा करते हैं तो चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण करते रहिए और उसके बाद वहीं खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए। और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए चंद्रदेव से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और इसके बाद आप कुछ भी मीठा अन्न खाकर चाहें तो व्रत खोल सकते हैं। लेकिन कई भक्त पूर्णिमा का व्रत अगले दिन खोलते हैं, यानी कि अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद फिर से भगवान शिव की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं और उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर वो ग्रहण करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपने व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप गंगा स्नान के लिए जा पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी आप गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कर सकते हैं। और सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद भगवान की पूजा करने के बाद दान करना चाहिए। तो दान आज हमें किन चीज़ों का करना चाहिए? देखिए, पूर्णिमा तिथि पर आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं। मतलब पूर्णिमा तिथि के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो इस दिन आप ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, चावल या दही का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद पुष्प का भी दान कर सकते हैं और मोती का दान भी किया जा सकता है। मतलब अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन खीर की सामग्री का दान आप कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध और चीनी। इन तीनों चीज़ों का दान अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप मात्रा निर्धारित कर लीजिए। और उसके बाद ये वस्तुएं जो हैं वो किसी ब्राह्मण के यहाँ या फिर किसी धर्म स्थान पर, किसी मंदिर में आप अगर दान करते हैं
तो इसका बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। घर से किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो, गरीबी हो, आर्थिक तंगी हो, कर्ज से आप घिरे हो, अगर आप अमावस्या और पूर्णिमा पर खीर की सामग्री का दान करना शुरू कर दें तो आपके घर से जन्मों जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। तो इस उपाय को हमें ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही श्रेष्ठ शास्त्रों में वर्णित उपाय है और ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको कितनी मात्रा में दान करना है। मात्रा आप अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन दीप दान का भी विशेष महत्व होता है। तो आप शिव मंदिर में दीप दान कर सकते हैं। पीपल में जल जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। और तुलसी, पीपल जैसे जो देव वृक्ष होते हैं, आपके घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष हो, जैसे कि आंवला हो या बिल्व का वृक्ष हो, आप इन देव वृक्षों के नीचे दीप दान करते हैं तो इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है और बहुत अधिक पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। और ये सभी उपाय या पूजा पाठ जो पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है वो आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।